हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया की बीपीएससी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्य। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो ये आपको लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो वो आपको सबसे हुआ था अमेरिका में। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 153 में है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको अनुच्छेद 50 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति, इसमें आपको हो जाएगा अनुच्छेद 25। ये सही सम्मिलित नहीं है। इसमें अनुच्छेद 50 में होगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जबकि अनुच्छेद 51 में होगा वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की अभिवृद्धि वर्णित है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ये सही नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो ये आपको लागू किया गया था 1968 में। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कि वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वो आपको 25 है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका आपको हो जाएगा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका है केसरिया रंग साया का प्रतीक, श्वेत रंग शांति की और सच्चाई, और हरा रंग है उर्वरता और तथा समृद्धि, और नीला चक्र न्याय का प्रतीक। ये सभी सही है। इसके लिए इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो 2 प्रकार की। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। 2 प्रकार की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट में कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपको किया जाता है, इसका प्रयोग आपको किया जाता है। इसका भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं जा सकता। इसका हो जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति का अधिकार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता, उसे उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ। तो इसका गठन आपको 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये नहीं सम्मिलित है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन आयरलैंड। ये सही सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह 10 बजे है तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा। तो इसका समय होगा 12:38 अपराह। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अपराह 12:38 में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुव क्षेत्र में निवास करती है। तो एस्किमो। इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। तो आपको शिवहर में की गई। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसका देखते हैं। ए में कह रहा है कि अरावली जो कि गुरु शिखर, और बी में है नीलगिरी जो कि है दोधा बेटा। इसका है सतपुरा जो कि है धूपगढ़, और है
अन्नामलाई जो कि अनामुदी, ये सभी सही सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो वो हो जाएगा मेगिनाट रेखा। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबाद देश है, तो वो आपको हो जाएगा लाओस में। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आपको ए जो है सुमेलित नहीं है। इसमें है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो वो आपको स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो आपको किया गया था परवेज को। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कर्नाटक वंशीय शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा नान्यदेव। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? तो वो जिन चंद्र सूरी को दी थी। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल वंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो वो एल्फिंस्टन ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, एल्फिंस्टन। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये आपको देवराय द्वितीय के। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो भ्रावु विराट लघु शिलालेख में बताया है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था? महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा था। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका हो जाएगा वीरसेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में है कि नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह मृग है? तो इसका हो जाएगा शांतिनाथ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि शक्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको पशुपत। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि हड़प्पा लिपि में मूल्य चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 64 थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? तो 1903 में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो W.B. हाईकॉक ने दिया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दौर करने के लिए महात्मा गांधी आए थे? तो 1934 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 1931 में गया में हुआ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये यदुनंदन शर्मा ने किया था, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था, तो इसका हो जाएगा माधवराव प्रथम, इसका जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट में है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया, तो ये बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1858, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि महिलाओं के लिए सरदार सदन मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी, तो इसका हो जाएगा सरदार पुणे में पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज 1881 में स्थापना की। 1899 में इन्होंने महिला की शिक्षा के लिए सरदार सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी, इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो 1830 में, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अरुविपुरम आंदोलन एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो केरल में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं घटित हुई थी, तो वो वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सभी घटना, इसमें ए में कह रहा है कि कलकत्ता मुस्तम न्यायालय की स्थापना 1974 में हुई, और बी में कह रहा है कि मंगलोर की संधि 1784 में हुई, और सी में कह रहा है कि पीटर्स इंडिया एक्ट का पारित होना 1784 ईस्वी, और डी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में। ये सभी घटना हुई थी, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी को, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासन का सिद्धांत पेश किया था, तो ये आपको हो जाएगा 1896 कोलकाता, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नासिक पश्चयंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो वो शशिपाद बनर्जी ने किया था, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था, बंगाल, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी, तो 148 सीट आरक्षित की गई थी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका हो जाएगा उदारवादी गुट, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था, तो ये 1930 में कहा था, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो ये जनवरी 1927 ईस्वी में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पुलिस सुधार से, इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट में कह रहा है कि उदंत मार्टंड नामक समाचार पत्र के संपादक संस्था निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये होगा जुगल किशोर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, तो वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1937 में को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर मारिस गोवेयर था, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मई 2022 में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो टोक्यो में किया गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट में है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो इसका हो जाएगा भारत। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कि मुंबई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा, इसका आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ये राइट ऑप्शन है। इसका 2। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पटना शहर में बनाया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार का पहला नगर वन किस शहर जिले में बनाया जा रहा है? तो गया में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये आपको पेश किया गया 2,37,691 करोड़ का। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 में चर्चा में रहा रैंप योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध आपको है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग से। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? कोविड टीकाकरण से है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता, उसका संबंध किस देश से है? पोलैंड से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या गया, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CPA पर हस्ताक्षर किया? तो इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया PR श्रीजेश को। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो इसका हो जाएगा कथक। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में फिक्की का नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को नियुक्त किया गया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो प्रलय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोकण शक्ति भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये UK के बीच हुआ। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है इसके लेखक। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो डेमन गलगुट को किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है? तो RPF को। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित कोपी अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये क्या किया है आपको? भारत में, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस में व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है 135वां स्थान, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है? तो ग्लिसरॉल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये होगा एस्यूडोमोनास, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एस्यूडोमोनास, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है थियामिन क्या है? थियामिन है, इसका हो जाएगा आपको विटामिन B1 है थायमिन, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा B1। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षण चयन किया था, जिसमें फूल का रंग, फूल की स्थिति, उसके बाद बीज का रंग, उसके बाद बीज की आकार, तने की लंबाई, फल की आकार और फल का रंग शामिल थे। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रभाविकता, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यय के नियम दिए थे। ये इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा विष का उदाहरण होता है, इसका उदाहरण कवक द्वारा होता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसका हो जाएगा ई 15 मीटर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि CH2 = CH = CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो इसमें आपको 9 है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? तो इसका हो जाएगा ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों गुणधर्म धारण करते हैं, वो बोरोन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी तथा पोलोनियम है। ये सभी इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि परमाणु में घनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? गोल्डस्टीन ने दर्शाया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इसमें एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त के स्कंद के लिए आवश्यक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलिया, जो कि OPV है, ये सुमेलित नहीं है। पोलिया जो है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, पोलिया जो कि OPV, इसका राइट ऑप्शन सी है। 3 है जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो वो हो जाएगा एस्पाइरोगाइरा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो वो हो गया कैसीन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है?
तो इसके में एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। ये सही नहीं, ये कथन सही नहीं है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ऑर्निथिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्निथिन इस चक्र द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बन हाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो इसका हो जाएगा आपको ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो गति गुरुत्व त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, तो वो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक रूप से जल है, तो रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुक्रम होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान के, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग इन तरंग के माध्यम के कण तरंगों के संरचन की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो वो लाइकेन है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कटहल में खाने योग्य भाग है सहपत्र और परिध लपुंज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यक्तीकरण और विवर्तन नहीं दिखाता है, ये गुण नहीं है, ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो वो लाइकेन से, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो वो बनाता है उपस्थित का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान करें, तो देखते हैं। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो प्रोटीन से बना होता है। जीवन में अधिकतर अभिक्रिया एंजाइम के प्रभाव में होता है। उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति तेज करता है, ये सभी, इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित है, तो 1 और 3 अनुपात में, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया होगा, तो वो 3 किलोवाट घंटा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो आपको अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वाणिज्य, उसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, तो कौन प्रमुख आयात है, कच्चा तेल, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो ये सही, इसका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महारत्न कंपनी के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इसका हो जाएगा महारत्न कंपनी की धारण 4 फरवरी 2009 को किया गया, और इसमें है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, और इसमें ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है। उसके बाद इसमें क्या आ गया, PGCIL एक महारत्न कंपनी है, इसमें उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, इसका हो जाएगा 1994 में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया, तो वो सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वो
प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर का, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित हो गई है, तो वो 11% हो गई, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है, तो ये सर थॉमस ग्रेसम का है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता, तो ये हो जाएगा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडिकस, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है, तो वो निर्यातकों से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2021 से 22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है, तो उसकी 8.1% है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है, तो इसका आपको हो जाएगा पंजाब, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में एनएसओ के रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021 से 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है, तो इसका है 8.7%, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1 जून 2022 को से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई की नई वार्षिक प्रीमियम दर क्या है, तो इसका हो जाएगा 436 रुपये और 20 रुपये, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में भी 2021 से 22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना दर्ज किया गया, तो 6.71% किया गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।